अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं भूत बंगला की। देखिए, ये कोई आम भूत की कहानी नहीं है। इसमें डर है, इसमें मिस्ट्री है और हाँ, इसमें कॉमेडी का भी एक जबरदस्त तड़का है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छुपा है। जरा सोचिए, विरासत में एक पूरा का पूरा घर मिल जाए बिल्कुल मुफ्त, कैसा लगेगा? लेकिन अगर उस घर के साथ एक भूत भी मुफ्त मिले तो? हाँ, यही तो भूत बंगला का बुनियादी नुक्ता है और बस यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से। अर्जुन को शहर से काफी दूर मंगलपुर नाम के एक गांव में उसके बुजुर्गों का एक पुराना बंगला विरासत में मिल जाता है। अब ऐसी ऑफर जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है ना? और यहाँ आकर ना दो बिल्कुल अलग सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ है अर्जुन जो सोचता है, वाह क्या शानदार मौका है, इतना बड़ा घर बहन की शादी के लिए तो परफेक्ट है। वो गांव वालों की बातों को, पुराने किस्से कहानियां वहम समझकर एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं गांव वाले जिनके लिए ये बंगला मौत का घर है, एक ऐसी जगह जहां से उनके मुताबिक आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। तो अर्जुन क्या करता है? वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करता है और अपनी फैमिली के साथ उस बंगले में शिफ्ट हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर जैसे जागना शुरू हो जाता है। लेकिन और यही इस कहानी का मज़ा है, इस डर के बीच में कॉमेडी का रंग भी घुलना शुरू हो जाता है। शुरू में तो छोटी मोटी अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, हवा चलती है तो उसमें अजीब सी सरगोशियाँ सुनाई देती हैं और वो एक फीलिंग जैसे हर वक्त कोई आपको देख रहा हो। पहले तो सबने सोचा अरे ये हमारा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वही डर सबके दिलों में अपनी जगह बनाने लगता है। लेकिन इस पूरे डरावने माहौल में एंट्री होती है अर्जुन के दोस्तों की और वो अपने साथ कॉमेडी का पूरा तूफान ले आते हैं। उनकी हरकतें ना इस सीरियस सिचुएशन को बिल्कुल हल्का फुल्का बना देती हैं। सोचो, कभी वो भूतों के डर से इधर उधर भाग रहे हैं और कभी उन्हीं भूतों से बात करने की अजीबोगरीब कोशिशें कर रहे हैं। बस हंसी का एक समा बन जाता है। मगर ये हंसी मजाक ज्यादा देर नहीं टिकता। ये तो बस आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। जो अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे वो अब एक गहरी, एक संजीदा मिस्ट्री की शक्ल ले लेते हैं। अब बात सिर्फ डर की नहीं रह जाती, अब मामला एक पुराने राज को खोलने का बन जाता है। तो होता यह है कि अर्जुन के हाथ लगती है एक पुरानी डायरी और वो डायरी उसे ले जाती है एक छुपे हुए कमरे तक, एक ऐसा कमरा जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। जैसे जैसे अर्जुन डायरी के पन्ने पलटता है, एक बहुत ही दर्दनाक सच सामने आता है। पता चलता है कि इस बंगले में कभी एक पूरा खानदान रहता था जिसे धोखे से काला जादू इस्तेमाल करके कत्ल कर दिया गया था। तो अब जाकर पिक्चर क्लियर होती है। बंगले में जो रूह है वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, उसका मकसद एक ही है, इंतकाम, वेंजेंस। ये उसी कत्ल किए गए खानदान की एक रूह है जो आज तक इस बंगले में कैद है और वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो इस घर के अंदर कदम रखता है। अब मामला सिर्फ अजीब आवाज़ों और दरवाज़ों के हिलने तक नहीं रुकता, चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। जैसे जैसे अर्जुन की बहन की शादी नज़दीक आती जाती है, ख़तरा और ज़्यादा असली और हाँ, जानलेवा होता जाता है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक रात अर्जुन की बहन पर सीधा हमला होता है। बस इसके बाद ये मामला अर्जुन के लिए पर्सनल हो जाता है। अब वो इस सच का पता लगाए बिना पीछे हटने वालों में से नहीं है। मदद के लिए अर्जुन पहुंचता है एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट के पास और वो एक्सपर्ट एक बहुत ही संगीन वार्निंग देता है। वो कहता है, अगर इस रूह को आज़ाद नहीं किया गया तो ये सबको मार देगी। अब दाव पर सिर्फ वो बंगला नहीं, अब सबकी जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं। और यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। उस भटकती हुई रूह को आज़ाद करने के लिए एक बहुत ही पुरानी और ताकतवर रस्म शुरू की जाती है। जैसे ही रस्म शुरू होती है, पूरा का पूरा बंगला अंधेरे में डूब जाता है। खामोशी इतनी कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। माहौल में जो टेंशन है वो अपनी इंतहा पर है। और फिर वो रूह अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आती है। तेज हवाओं के झोंके, घर की हर चीज हवा में इधर से उधर उड़ रही है। ये उस रस्म का सबसे खतरनाक हिस्सा है। उस एक लम्हे में अर्जुन के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी फैमिली को बचाए। उसे फैसला करना है और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। लेकिन अर्जुन हिम्मत से काम लेता है। वो भागने के बजाय उस रस्म को पूरा करने का फैसला करता है।
और ठीक उसी आखिरी फैसलाकुन लम्हे में पर्दा हटता है और असल सच सामने आ जाता है। और आखिरी लम्हे में सबसे बड़ा राज खुलता है। पता चलता है कि वो रूह बुरी नहीं थी, वो इंतकाम नहीं, वो तो इंसाफ मांग रही थी। वो दरअसल खुद एक बहुत ही खौफनाक जुर्म का शिकार हुई थी। जब उस रूह की पूरी कहानी सुन ली जाती है और उसे इंसाफ मिल जाता है, तब जाकर आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिलती है, वो आज़ाद हो जाती है और उसके साथ ही उस बंगले से मनहूसियत का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सब महफूज हो जाते हैं। तो इस तरह ये फिल्म एक बहुत ही गहरे पैगाम पर ख़त्म होती है कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई सच ज़रूर छुपा होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। और ये कहानी हम सबको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिन मॉन्स्टर से हम इतना डरते हैं वो दरअसल सिर्फ ऐसे मजलूम हों जिनकी कहानी हमने कभी सुनने की जहमत ही नहीं की। इस पर सोचिएगा ज़रूर।